शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो नारायण फाउंडेशन के नाम से जो संस्था चालू की है उसको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि नागरिकों के भविष्य के लिए और उनका समाज सेवा उस माध्यम से हो। उस माध्यम से उन्होंने जो चालू करने के लिए जो प्रयास किया है लोगों का सेवा करने का, उसका मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। और आने वाले दिनों में नारायण संस्था के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य होगा कि शिवाजी महाराज के चरण प्रार्थना करें। नमस्कार, मैं अवधेश और आप देख रहे हैं पाउंडर इंडिया टीवी। समाज सेवा और शिवसेना नेता एडवोकेट हितेश सिंह का जन्मदिवस। मैं आपको बता दूं कि हितेश सिंह अपने जन्मदिवस के अवसर पर हर बार वो सामाजिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार आज जब उनका जन्मदिवस था तो उन्होंने सुबह से कई सारे सामाजिक कार्य किए और साथ साथ उन्होंने एक एनजीओ का निर्माण भी किया, यानी कि उन्होंने एक नया एनजीओ खोला जिसका नाम आप देख सकते हैं, नारायणा ग्रुप बाय निर्भया फाउंडेशन। यानी कि इसके माध्यम से वो जन जन तक जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। वो शिवसेना में पदाधिकारी तो है ही, साथ साथ इस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। चलिए बात करते हैं एडवोकेट हितेश सिंह से। उन्होंने क्या जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है और हर साल मेरे जन्मदिन पे मैं कोई ना कोई सोशल वर्क अलग तरीके से अपना जन्म दिवस बनाता हूँ। पिछले साल हमने साइकिल्स बांटे थे अपंग लोगों के लिए। इस साल हमने गौ सेवा की है। उत्तन में हमारा एक गौशाला है, उसमें हम लोगों ने 101 गायों की सेवा की है। उनको सूखा चारा, हरा चारा आज खिलाया है और उनकी सेवा की है। जैसे कि पिछले 5 सालों से निर्भय फाउंडेशन ये ट्रस्ट के माध्यम से मैंने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ किए हैं और हम आगे भी कर रहे हैं। कुछ तरीक़ों से यूथ को हम जोड़ नहीं पा रहे थे फाउंडेशन के अंदर, एनजीओ के अंदर, क्योंकि आजकल का जो यूथ है उनको रील्स बनाना, डांस करना ये सब ज़्यादा पसंद होता है। सोशल एक्टिविटी में एंगेजमेंट नहीं होता है। उस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए निर्भय फाउंडेशन में हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है, नारायण ग्रुप, जिसकी स्थापना आज हमने की है। और उस नारायण ग्रुप के अंदर बहुत सारे अलग अलग समाज की जो युवा है उनको हमने इसमें जोड़ा है। और कहीं ना कहीं यूथ को इसमें जुड़ने से उनको भी एक समझ मिलेगी कि जन सेवा और समाज सेवा क्या हो। जैसे कि शिवसेना के अंदर मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ और प्रताप सरनाईक जैसे जो आमदार है बहुत कम इस महाराष्ट्र को मिले हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मीरा भाईंदर के अंदर हर एक समाज का एक भवन निर्माण किया है, जिससे एक मैसेज जाता है कि हम ना जातिवाद को हमारी पार्टी सपोर्ट करती है, ना हम कोई प्रांत को सपोर्ट करते हैं, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। और इसी तरीके से सरनाईक जी ने लता मंगेशकर हॉल जो नाट्यगृह आपने देखा होगा हाईवे पे है, उसके नाट्यगृह के साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खोला है, जिसकी फैसिलिटीज़ अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी फेल हो जाएगा उसके सर्विसेज के सामने। इस तरीके से हम अपने महायुति के साथ जो बीजेपी, आरपीआई और शिवसेना की जो महायुति है शिंदे जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें और हमारी महायुति एक जो अभी आने वाला विधानसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन में प्रताप सरनाईक जी का जो विनिंग पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है 146 विधानसभा में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना कार्य किसी ने किया होगा 146 के अंदर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली चौथी बार सरनाईक जी का जो नेतृत्व है उसके नीचे हमें काम करने को। आज एडवोकेट हितेश सिंह जो कि अच्छे समाज सेवक हैं, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्होंने बहुत ही पावन कार्य की शुभारंभ किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने समाज सेवा का एक ग्रुप नारायणा ग्रुप की शुरुआत की है। और समाज सेवा में जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की सेवा करने का आज उन्होंने व्रत लिया है। मैं उनके इस संकल्प को, पवित्र संकल्प को और व्रत को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे मित्र एडवोकेट सिंह जी का ये जो व्रत है, ये संकल्प है, वो पूर्ण हो और ये अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, ज़रूरतमंदों की सेवा करें और भगवान इनकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करे।